हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है का टॉपिक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसको रासायनिक में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज हिंदी में रासायनिक परिवर्तन। देखो, फिजिकल चेंज में नाम से ही पता चल रहा, बस फिजिकली कोई ना कोई चेंज होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, याद रखना। न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म्ड, नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो कोई एक पेड़ है, उसको काट दिया, ठीक है। पेड़ जब पेड़ था तब भी लकड़ का था, काटा तब भी लकड़ का है, तो कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं है। अब केमिकल चेंज में है। केमिकल चेंज में मान लो कि मैं किसी लकड़ को जला रहा हूँ, तो जलाने से वो बन गया कोयला, है ना, तो वो नया सब्सटेंस बन गया, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। एक चीज़ तो दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का, पदार्थ का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल आ जाए, बर्निंग ऑफ पेपर आ जाए, बर्निंग ऑफ वुड आ जाए, बर्निंग ऑफ कोल आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी भी चीज़ का दहन आ जाए, कागज़ का दहन कर रहे हैं, लकड़ का दहन कर रहे हैं या कोयले का दहन कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का दहन आ जाए तो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि चेंज इन स्टेट हो जाएगा, मतलब जो उसका जो स्टेट है ना पदार्थ का, वो चेंज हो जाएगा। मतलब वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो सकता है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, गैस से द्रव्य, द्रव्य से ठोस, इतना हो सकता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने पिघला दिया, पानी बन गया है, तो वही चीज़ स्टेट में तो चेंज हुआ है। H2O पहले भी था, H2O बाद में भी, उसमें नया सब्सटेंस कुछ भी बना नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, मतलब मोमबत्ती का जलना, तो वैक्स होती है, वो मोम धीरे धीरे पिघल जाती है पूरी, है ना, तो उसमें चेंज इन स्टेट भी हो रहा है, तो फिजिकल चेंज भी है। वो जल भी रही है तो केमिकल चेंज भी है। हिंदी में मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर जल रही है तो वो पिघल रही है, पिघल रही है तो भौतिक परिवर्तन, और जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में जो चीज़ बनी है उसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट फिजिकल चेंज में बोलेंगे कि फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, लेकिन केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? यही है फिजिकल केमिकल चेंज। पेपर में आएगा तो कुछ एक्टिविटी दे देंगे 1 2 3 तुम्हें, और बताएंगे कि बताओ ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है प्योर सब्सटेंस के बारे में, कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। इतना नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो, हमने क्या नाम है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा भी। अब हमें पढ़ना है कि प्योर सब्सटेंस। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, चैप्टर में हमने यही पता करना था कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। उसके पीछे हमने मिक्सचर पढ़ लिया, मिश्रण, मिक्सचर के टाइप पढ़ लिए, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, उनके भी पढ़ लिए, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल, विलयन, है ना, निलंबन, कोलोइडल, विलयन, ये सारा पढ़ लिया। लेकिन हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में नहीं पढ़ा। देखो प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस हिंदी में शुद्ध पदार्थ। मैंने जब चैप्टर शुरू करा था तो पहली क्लास में बताया प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के एटम के साथ बने, परमाणु के साथ बने, वो होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं वो? एलिमेंट्स। हिंदी में बोलते हैं तत्व। तत्व 3 प्रकार के हैं।
मेटल एलिमेंट 3 प्रकार के, मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, मेटलॉइड उपधातु। मेटल और नॉन मेटल के बारे में सुनो पहले तो ध्यान से होता क्या है। मेटल जो होते हैं ना उनके बहुत सारे टाइप है। मेटल आर लस्टरस, ठीक है। मेटल क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं, उनकी खुद की चमक होती है। मेटल आर डक्टाइल, मतलब इनको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पीट पीट के। मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल मतलब आघातवर्धक, आघातवर्धे, ठीक है। मैलिएबल मतलब होता है कि उसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर मतलब सुचालक है ये विद्युत की और ऊष्मा के। इसी सब का उल्टा होता है ये नॉन लस्ट्रस, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल और बैड कंडक्टर। मतलब कुचालक, ठीक है। और सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस मतलब होता है आवाज़ गूंजती है जब इसको हम बीट करते हैं, तो ये नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है। मेटल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन सब है। नॉन मेटल में आ जाओ तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। अब ये प्योर क्यों है? मान लो मेटल है, मेटल मतलब मान लो कि सोडियम का एटम है तो उसमें सिर्फ सोडियम है, कैल्शियम है तो सिर्फ कैल्शियम है, लोहे का गेट है तो सिर्फ लोहा है ना, सोने की कोई ज्वेलरी है तो उसमें सिर्फ क्या है? गोल्ड है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि वो किसी एक ही प्रकार के एटम से बना हो, ठीक है। ठीक ऐसे नॉन मेटल है, ऑक्सीजन की कोई गैस होगी तो ऑक्सीजन ही है उसमें, ये तो है नहीं कि उसमें कोई और गैस ऐड होगी। अगर वो कोई और चीज़ ऐड होती है तो उसके बारे में भी बताऊँगा होता क्या है वो, ठीक। फिर आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड होता है जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या होते हैं कि ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मेटल की और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना उपधातु, जो कि थोड़ी बहुत गुणवत्ता या कह लो भौतिक गुण धातु का दर्शाते हैं और थोड़ा बहुत किसका दर्शाते हैं? अधातु का, ठीक है। ये है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। बहुत आसान है, इनके पास इतना है। हाँ, 10th क्लास में 3rd चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है। 9th में सिर्फ इतना ही है कि ये मेटल है, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी है, जो मेटल की है उसी की नॉन है, ठीक है। और मेटलॉइड इन दोनों के थोड़े थोड़े प्रॉपर्टी शोज करते हैं। फिर आता है वर्ड कंपाउंड। हिंदी में बोलते हैं यौगिक। ये वर्ड को ज़रा ध्यान से समझना, होता क्या है कंपाउंड? कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला दें, अब वो सेम काइंड के भी हो सकते हैं, अलग अलग काइंड के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ऑक्सीजन है, O2 भी होगा तो उसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। H2O ये कंपाउंड है, NO2 कंपाउंड है, MgCl2 क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट से ही बनता है। लेकिन फ़र्क समझो ज़रा ध्यान से कि जैसे मिक्सचर के बारे में पढ़ा था हमने, मिश्रण के बारे में, कि दो चीज़ ली उसको ऐसे करा, मिलाया, मिला ना मिला लेकिन वो मिक्सचर बन गया। कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है। मैं हाथों हाथ आपको कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कंपाउंड जो होता है ना, वो एक जिस एलिमेंट से बनता है उसी से ही बनेगा। उनमें जो मॉलिक्यूल या एटम की मात्रा होगी
गिनती की होगी जो फिक्स होगी, ठीक है। इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, इसको वापस हम उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते, उनके अलग ही मेथड होते हैं फिर, ठीक है। मिक्सचर में क्या होता था कि अगर हमें मिश्रण बनाना है, 1 गिलास पानी लिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1.5 डाल दिया, आधा डाल दिया, बनना तो है ही मिक्सचर। कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स की जो रेशियो होती है ना मास की, वो फिक्स होती है कि भाई इतना ग्राम लेना है तो इतना ही ग्राम लेना है, इससे ज़्यादा या कम लोगे तो कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। बात समझ आ गई है। और यहाँ हो गया चैप्टर ख़त्म, चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है। कोई से भी वीडियो में इस चैप्टर 2 के कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इस वीडियो में जो चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उससे पूछ सकते हो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो समझ में आई है, टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।